साहब वो गाना तो सुना ही होगा, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बखूबी से मेल खाता ये गाना इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और 26 जनवरी 2021 का वो दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ही नहीं बल्कि यूं कहें कि हो ही गया है। वो तस्वीरें निकल करके सामने आई जो शायद रामायण या यूं कहें कि महाभारत में देखने को मिली थी। वो ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में बयां कर रही हैं कि क्या हाल हुआ था उस वक्त कुरुक्षेत्र में या यूं कहें कि भारत में। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत की स्थिति सेम यानी कि बखूबी से मेल खा रही है साहब। एक वो तस्वीर देखिए जहां पर किसान इस गाने से मेल खाता हुआ कैसे जान दे रहा है। सबसे पहले ये वीडियो विश्लेषण बाद में। बीजेपी सरकार हो या अन्य सरकार हो, सबकी नजरें एक दिल्ली पर ही टिकी थी कि आखिरकार किसान क्या करने वाले हैं। साहब इतना ही नहीं कि सरकार ही टिकी थी, यूं कहें कि पूरा विश्व टिका था दिल्ली के उन सड़कों पर जहां पर पिछले लगभग 65 दिन से किसान इस ठंड ठिठुरती हुई में आंदोलन कर रहे हैं। कह सकते थे कि भूखे थे, प्यासे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कायदे कानून के साथ ही चल रहे थे। लेकिन ठीकरा फोड़ा गया फिर उन किसानों पर जो कहा जाता है कि वक्त समय से पहले उन्होंने रैली निकाल दी यानी कि मार्च शुरू कर दिया था। साहब अपने अपने शब्द हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन वो साबित हो गया जो इतिहास के पन्नों में महाभारत में देखा गया था। एक वो ट्विटर देखिए, एक वो ट्विटर हैंडल अकाउंट देखिए जिसमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत खूब बरसी एक साथी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पर और दिलजीत पर। उन्होंने सीधे तौर पर बयां किया कि आखिरकार जो चाहिए था वो हो ही गया और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व हंस रहा है इस कारनामे पर। कैसे कह सकते हैं साहब, यानी कि कंगना रनौत वो सीधे तौर पर सरकार के पक्ष में और कृषि कानून के पक्ष में खड़ी हैं, वहीं पर साथी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत या यूं कहें अन्य एक्ट्रेस किसान के साथ खड़े हैं। आखिर खड़े भी क्यों ना हो, यानी कि वो भारत देश है जहां पर किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कंगना रनौत बिलबिलाते हुए, चिल्लाते हुए, आंखें दिखाते हुए सीधे तौर पर कर रही हैं। हालांकि कंगना रनौत पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं और विवादों में हमेशा घिरी रहती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की जो स्थिति है, दिल्ली कहें या भारत कहें या यूं कहें कि विदेशों में भी गूंज इस किसान आंदोलन की, इस ट्रैक्टर रैली की और इस मार्च की गूंज रही थी। नीदरलैंड में जो किसानों ने आंदोलन निकाला साहब, उसमें 1000 किलोमीटर तक का जाम लग गया साहब। कह सकते हैं कि जर्मनी में भी यही हालात हुए जहां पर 40,000 किसानों ने रैली निकाली साहब। अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीरें थी, अपने आप में तरीके थे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो बीजेपी के हालात हैं वो बेहद ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान तो जरूर है, लेकिन दिल और दिमाग सीधे तौर पर किसानों के उस बिल कानून पर, उस कृषि कानून पर रखा हुआ है जिसकी उम्मीदें शायद सरकार ने पहले कभी नहीं की थी। हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।